मंदिर में उस जगह पर कुछ नहीं हो सकता, वहां पर यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का मान्यवर, अब आप मेरी बात मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कितनी जगह पर लागू है? 80/40 के स्क्वायर पर लागू है। उससे 15 किलोमीटर दूर यात्रा हो रही है, 15 किलोमीटर। तो फिर आप राम मंदिर बनाने का दावा क्यों कर रहे हैं? जैसे ढांचा गिराया गया था वैसे मंदिर बन भी तो सकता है। सरकार का यह आशंका है या इसलिए दावा कर रहे हैं? नहीं, पूरी बात सुनिए, पूरी बात। अरे भाई आप या तो आप ही बोल, अरे श्रीमान जी, या तो आप ही बोलते रहिए या मेरी बात सुनिए। हम कह रहे हैं जब वहां पर यह प्रयत्न चल रहा है कि वहां पर बाबरी मस्जिद बनवा दी जाएगी, तो क्या हम उस क्षेत्र में जन जागरण करने का भी अधिकार नहीं रखते? क्या हम कोई पवित्र अनुष्ठान करने का भी अधिकार नहीं रखते? अगर इस देश की मस्जिदों में बाबरी मस्जिद की तामीर के लिए नमाज पढ़ी जा सकती है, तो राम मंदिर के निर्माण के लिए और अयोध्या की धरती में कोई भी मस्जिद न बनने देने के लिए परिक्रमा क्यों नहीं की जा सकती है? ये कौन बताएगा? क्या ये सारे लोग तय करेंगे कि हिंदू समाज परिक्रमा कब करेगा? इसको देश को अरब बना दिया है, इस देश को पाकिस्तान बना दिया है, यहाँ कोई परिक्रमा नहीं कर सकता। प्रकाश शर्मा जी, आपको गुस्सा बहुत आता है। प्रकाश जी ठीक है, आपकी बात समझ ली, समय समाप्त हो रहा। प्रकाश जी माफ करिएगा, समय नहीं है, समय नहीं। अब इस विषय को मुझे समाप्त करना। दोनों धार्मिक गुरुओं को गुस्सा बहुत आता है, इसीलिए इस चर्चा का कोई एक एमिकेबल सोल्यूशन नहीं निकल पाता। देखिए सुन ले जरा क्या बोल रहे जी, बोलिए। मुझे आप बताइए, अरब में नियम है कि आप भगवान के दर्शन नहीं कर? अरे नहीं, गुस्सा आपको आ रहा है। अरे भाई, इसमें एमिकेबल सोल्यूशन की क्या बात है? मैंने आपके सारे प्रश्नों के जवाब दे दिए, कानून व्यवस्था की बात बता दी। प्रकाश जी धन्य हो गए। प्रकाश जी, आपके सारे जवाब पाकर हम और हमारे 20 करोड़ दर्शक धन्य हुए। लालजी टंडन साहब, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया मैं जरूर चाहूंगा इस मुद्दे पर। देखिए, इस देश को आतंकवादियों से खतरा नहीं है और ये सरकार को छोड़ने की, उनको माफ करने की लिए हर सीमा तक जाने को तैयार है। तो जो ये संत कोई वहां पर कोई निर्माण करने जा रहे हैं, कोई सभा करने जा रहे हैं, कोई वहां पर ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने की संभावना हो, ये परिक्रमा कोई नया कार्यक्रम नहीं है, हमेशा होती है। इसका कोई समय निश्चित नहीं है। कभी 10 लोग करते हैं, कभी 10,000 करते हैं, कभी जो चाहे करें। और ये एक जगह नहीं होती है, प्रदेश में कई जगह जो धर्म स्थान है वहां पर अपने श्रद्धालु जाते हैं, ठीक है, और वो वहां पर दर्शन करके परिक्रमा करते हैं। ठीक है। परिक्रमा में मौलाना कारी मुस्तफा, फाइनल कमेंट प्लीज। लेकिन मैं गुजारिश वही करूंगा कि कोई भी ऐसा बयान ना दिया जाए किसी भी तरफ से जो मामले को बिगाड़ता हो। देखिए, हम लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग समझदार लोग हैं, हमको तो सबको साथ लेकर चलना है। मौलाना साहब। मोहतरम, मैंने पहले भी कहा था कि मजहब इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है कि कहीं भी कोई दहशतगर्दी से मजहब इस्लाम का कोई रिश्ता भी नहीं है। और मजहब इस्लाम या कुरान मुकद्दस या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई पैगाम या कोई ऐसी हदीस नहीं मिलती है जिससे ये साबित होता हो कि इंसानियत का कत्ल किया जाए। और मुल्क में रहने वाले सभी इंसान हैं, सब हजरत बाप आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, सबका खून भी एक निकलता है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं इस तरह के हालात पैदा होने जा रहे हों जिससे मुल्क के हालात खराब हों या खदशा हो, तो फिर हुकूमतें जो भी फैसला लें वो सही सोच समझकर ही फैसला लें। आबिद हुसैन साहब, फाइनल कमेंट प्लीज। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी बिल्कुल आ रही है। भाई साहब, अपनी बात कहिए प्लीज। देखिए, इंसानियत से बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती, किसी की जान न जाए, और ये लॉ एंड ऑर्डर देखने का काम मौजूदा हुकूमत का है। कतई तौर पर कोई प्रोसेशन अगर कस्टमरी है, कानून के दायरे में है और उसका कोई मजहबी अकीदा और वो सिस्टम है, तो उसको नहीं रोका जा सकता सिर्फ इसलिए कि 4 लोग पत्थर मारे और 4 लोग डंडे मारे। हुकूमत का काम पत्थर मारने और डंडे करने वालों को रोकना है, बजाय इसके कि वो प्रोसेशन रोके। प्रोसेशन रोकना तो बिल्कुल वाली बात हो गई कि कोई ट्रेन लूटने लगे तो बजाय इसके कि लुटेरे को रोको, ट्रेन रोक दी जाए, ये नहीं होता है। तो ये होना चाहिए, ये हुकूमत का फर्ज है कि वो कायदे कानून से उठने वाले मुआहदे और तारीखों के तय जुलूसों को, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो जैसे भी हो, उनको निकलने देने। ठीक है। अमिताभ जी, संपादक की टिप्पणी प्लीज। आबिद भाई ने बड़ी अच्छी बात की। इस देश में माहौल कैसे बिगड़ता है इसका उदाहरण मैं एक दूं।
6 दिसंबर 1992 के रात 9 बजे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पामुलापति नरसिंह राव ने राष्ट्र को संबोधित किया कैबिनेट की बैठक करने के बाद, जिस बैठक में उन्होंने कल्याण सिंह की उस सरकार को बर्खास्त किया जो 5:15 बजे इस्तीफा दे चुकी थी। जी 5:15 बजे इस्तीफा दे देने वाले मुख्यमंत्री को उन्होंने 8 बजे बर्खास्त किया था। खैर, उस संबोधन में भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हिंदुस्तान की सरकार यह वचन देती है कि हम वहां पर बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण कराएंगे। ये नरसिंह राव का बयान नहीं था। नरसिंह राव तो छोटे व्यक्ति हो सकता है, ये भारत के प्रधानमंत्री का बयान था। क्यों था भाई? और अगर था तो हुकूमत हिंदुस्तान का कौल फिर निभाया क्यों नहीं गया? और अगर ये बयान गलत था तो हुकूमत हिंदुस्तान ने कहा क्यों नहीं कि बयान गलत है? कभी भी कुछ भी यूं ही चला देंगे? मैं आबिद साहब ने जो बात कही उस बात के साथ अपने को संबद्ध करूंगा, ये कहते हुए यह खतरनाक नजीर है, आग से मत खेलिए। ये नजीर आप डाल दोगे, आप अशोक सिंघल को यात्रा करने नहीं दो करने दो नहीं दो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। कर भी लेंगे तो कौन सा राम राज्य आ जाएगा, और नहीं करेंगे तो कौन सी मुश्किल हो जाएगी अयोध्या में। अयोध्या किसी अशोक सिंघल पर जीती मरती है क्या? अरे सिंघल जी नहीं थे तो भी अयोध्या थी, और सिंघल जी नहीं रहेंगे तो भी अयोध्या हजारों साल तक विराजमान रहेगी। कोई इनका अर्थ नहीं व्यक्तियों का मेरी नजर में। हाँ। लेकिन ये नजीर खतरनाक है। हाँ। इसी नजीर से नानक साहब का प्रकाश पर्व का जुलूस रुक जाएगा किसी दिन। इसी नजीर से शब बारात रुक जाएगी किसी दिन। इसी नजीर से जैनी साधुओं का परिभ्रमण रुक जाएगा किसी दिन। इसी नजीर से हिंदुओं की राम बारात रुक जाएगी किसी दिन। तब क्या करिएगा? और लोगों ने, कारी साहब ने बहुत कहा, हुकूमत, एडमिनिस्ट्रेशन, अरे एडमिनिस्ट्रेशन पक्षपात करने लगे तो कहां जाए धर्म मानने वाले? ये सवाल तो उठेगा ना। और अगर ये बात लालजी टंडन उठाते हैं कि लखनऊ में 5 दिन कर्फ्यू रहा, लोग मारे गए लेकिन पाबंदी नहीं लगी प्रोसेशन पर, तब आपके पास जवाब नहीं होता। शासन को चाहिए समान दृष्टि से सबको देखे। जी आग से खेलने का जुनू ठीक नहीं, ठीक। चिनगारी का खेल बुरा होता है। चिनगारी का खेल बुरा होता है। ये फिर मैं कह रहा हूं, इसी उत्तर प्रदेश में 89 हुआ था। मुलायम सिंह जी ने कहा था परिंदा पर नहीं मारेगा, क्या दृष्टि उपजा, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। अगर 100-200 बाबा सन्यासी यात्रा कर भी ले तो कौन सा तूफान आ जाएगा? हम तो ये कहते हैं हर बाबा के साथ 2 पुलिस वाले लगा दो, देखे बाबा क्या कर लेंगे। मैन टू मैन मार्किंग क्या बाबा कर लेंगे भाई? 200 लोगों को पुलिस प्रोटेक्ट करके नहीं चल सकती क्या? ठीक है। इधर पुलिस बीच में बाबा चले, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? कोई समस्या है? उत्तर प्रदेश के पास इतनी पुलिस नहीं क्या? 200 लोगों को आप घुमा नहीं सकते? हमने माना उनकी जिद सही, नृत्य गोपाल दास की, चिन्मयानंद जी की, अवैधनाथ जी की जिद ही सही। अगर करना चाहते हैं, और जो लोग सुप्रीम कोर्ट की बात कहते हैं वो गलत बयानी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश 2.77 एकड़ का जो विवादित क्षेत्र है उस पर लागू है यथास्थिति का। सुप्रीम कोर्ट का आदेश इस बात पर लागू नहीं कि फैजाबाद रेलवे स्टेशन पर प्याऊ नहीं बैठाओ, इस बात पर लागू नहीं है। यह भी तथ्य ध्यान दिमाग में रखना होगा। आप दोनों तरफ पुलिस लगाइए, दोनों तरफ पीएससी लगाइए, और बाबाओं से कहिए चलो बाबा करो यात्रा, मैं देखूं बीजेपी कैसे कोई खेल कर लेती है। हाँ। आप करना तो चाहें, ठीक है। रोक लगाना कोई सोल्यूशन मेरी दृष्टि में नहीं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात कहूंगा जो आप सब लोग कर रहे हैं, इस देश का आम इंसान हैरान परेशान है अलग अलग समस्याओं से, लेकिन आप सब लोग सिर्फ इसी मसल को फलीभूत कर रहे हैं कि इस मुल्क में सियासत को लहू पीने की लत है, बाकी सब खैरियत है। यह काम कर रहे हैं आप लोग कि सियासत को लहू पीने की लत है, मुल्क में बाकी सब खैरियत है। यह दिक्कत है आप सब लोगों की। बहुत बहुत धन्यवाद भाई प्रकाश शर्मा। गुस्सा बचा के रखिए, सड़कों पर काम आएगा, चुनाव सर पर हैं उसमें काम आएगा। यह गुस्सा बचा रहना चाहिए। यह गुस्सा सकारात्मक तौर पे अगर दिखे
तो जनता पसंद करेगी। और नकारात्मक तौर पर प्रकाश शर्मा जी जब गुस्सा दिखता है तब जनता पसंद नहीं करती, क्योंकि गुस्सा वो करता है जिसके पास तर्क नहीं होते। टंडन साहब आपका बहुत धन्यवाद, मौलाना कारी मुस्तफा बहुत शुक्रिया, आबिद भाई धन्यवाद। अमिताभ जी आप बने रहेंगे, मैं भी दर्शकों आपके साथ रहूंगा। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार बात उत्तराखंड की होगी। फिर अयोध्या बना अखाड़ा, बीजेपी को संतों का सहारा, सपा ने भाजपा को ललकारा, 80 सीटों के लिए 84 पोस्ट। ये है परिक्रमा की पॉलिटिक्स।